वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम पैसे को तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन वेल्थ को नहीं। वेल्दी होना एक स्टेट ऑफ लिविंग है। जैसे आप हवा को नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह आप वेल्थ को भी नहीं देख सकते। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो महंगी महंगी कार चलाएंगे, लेकिन महंगी कार होने पर भी वो इतने अमीर नहीं होते। वहीं आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे जिनके पास नॉर्मल सी कार होगी, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत अमीर होंगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर किसी के पास महंगी कार है तो वो एक्चुअल में वेल्दी हो सकता है, लेकिन उस महंगी कार की वजह से उसकी वेल्थ कम हो जाती है। ऑथर ने इस बात को हमें एग्जाम्पल देकर समझाया है कि अगर आपने 1 करोड़ की कार ली है तो इसका यही मतलब हुआ कि आपकी जो वेल्थ थी उससे आपके 1 करोड़ रुपए कम हो गए। मोस्टली जो वेल्दी होते हैं इसीलिए महंगी कार खरीदना अवॉइड करते हैं। हम अक्सर वेल्थ को देखकर ही जज करते हैं और हमें सामने वाला जैसा दिखता है हम उसी हिसाब से अपना परसेप्शन बना लेते हैं। अगर कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो हमें यही लगने लगता है कि सामने वाला वेल्दी है, लेकिन हमें पूरी रियलिटी नहीं पता होती। हो सकता है सामने वाले ने कपड़े तो महंगे पहने हैं, लेकिन उसके ऊपर लाखों करोड़ों का डेब्ट हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म की वजह से आज लोग आसानी से खुद को वेल्दी दिखाते हैं, जबकि वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। लोन लेकर आप भी महंगी कार ले सकते हैं, आलीशान घर बनवा सकते हैं या फिर महंगे कपड़े पहन सकते हैं। ये सब करना आसान है, लेकिन इन चीजों को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। महंगी कार लेंगे तो ईएमआई भी ज्यादा आएगी और फिर उसका मेंटेनेंस का बिल भी ज्यादा आएगा। यानी महंगी चीजें लेना आसान है, लेकिन उन्हें मेंटेन करना मुश्किल। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप वाकई में वेल्दी होंगे। इसी तरह सिंगर रिहाना ज्यादा खर्च करने के चक्कर में बैंकरप्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को केस कर दिया था। कोर्ट में एडवाइजर ने रिहाना से यही कहा कि जब आप महंगी महंगी चीजें खरीदेंगी तो एंड में आपके पास सिर्फ महंगी चीजें ही बचेंगी, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। अक्सर जब कोई ये कहता है कि वो करोड़पति बनना चाहता है तो उसका यही मतलब होता है कि वो करोड़ों रुपए खर्च कर सके। हम रिच और वेल्दी होने में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। रिच आपकी करंट इनकम बताती है। अगर आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं तो आप अमीर हैं, लेकिन वहीं अगर सालों से आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आते और जाते रहे हों तो आप वेल्दी हैं। आज आप अमीर हैं, हो सकता है कल आप अमीर ना हो। आज आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, लेकिन हो सकता है कल ना हो। सही मायने में वेल्दी कभी हमें दिखाई नहीं दे सकती। वेल्थ एक ऐसी इनकम होती है जो आप कभी खर्च नहीं करते। आज के दौर में हमें रिच इंसान तो मिल जाएगा, लेकिन वेल्दी इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि वेल्दी लोग बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से रहते हैं और ये ज्यादा सोसाइटी में लोगों के सामने खुलकर नहीं आते हैं, और इनके रहन सहन या ड्रेसिंग से आपको अंदाजा भी नहीं लग पाएगा कि ये रिच हैं। डीप डाउन अगर हम देखें तो हर इंसान वेल्दी ही बनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आज अगर उसके पास करोड़ों रुपए हों तो कल वो करोड़ों रुपए खत्म हो जाए। इंसान यही चाहता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हमेशा रहें और ये बढ़ते ही जाएं। इसके अलावा वो ये भी चाहता है कि उन्हें फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिले, और ये सभी चीजें आपको तभी मिलती हैं जब आपको ये मालूम होता है कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिसे आपने खर्च नहीं किया है। आप खुद सोचिए कि किस बात से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े हों या फिर आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए खर्च हो गए हों। जाहिर सी बात है आपको इस बात से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और ये रुपए ऐसे हैं जिन्हें आप खर्च नहीं करना चाहते। जब ये सोच आपके अंदर आ जाएगी तो आप खुद को वेल्दी समझिए, और जब ये सोच आपके अंदर आ जाती है तो आप सच में फ्री और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हम इंसान आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक रोल मॉडल की तलाश करते रहते हैं, और ऐसा करके ही हम आगे बढ़ भी सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ऑथर बनना चाहते हैं तो पहले आपको अच्छे ऑथर को पढ़ना होगा। आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे एक्टर की मूवीज देखनी होंगी। उसी तरह आपको अगर वेल्दी बनना है तो आपको एक वेल्दी इंसान को रोल मॉडल बनाना होगा। लेकिन हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि कौन वेल्दी है कौन नहीं, और हम किसी को बिना देखे या बिना जाने रोल मॉडल नहीं बना पाते। जरूरी नहीं है कि जो देखने में रिच है वो वाकई में रिच हो सकता है वो उतना रिच नहीं हो जितना आप समझते हैं, और जो आपकी नजर में गरीब दिख रहा है
हो सकता है वो वेल्दी हो, इसलिए किसी को क्विकली जज ना करें, स्पेशली किसी को उसकी हैसियत से तो बिल्कुल भी जज नहीं करें।